रेखा प्रकाशन के VVI क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया है कि मनोविज्ञान में सांख्यिकी के उपयोगों और इसकी महत्व को वर्णन करें, अथवा मनोविज्ञान में सांख्यिकी के विभिन्न अनुप्रयोगों का वर्णन करें। मनोविज्ञान में सांख्यिकी की महत्व क्या है, इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के अतिरिक्त सामाजिक विज्ञानों एवं प्रशासनिक अध्ययनों में भी सांख्यिकी ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। मतलब कि प्राकृतिक विज्ञान का अर्थ हुआ भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या कर रही है आज के समय में? प्राकृतिक विज्ञान पे राज करनी, एक अपना स्थान प्राप्त कर ली है। ठीक उसी तरह से यह सांख्यिकी विज्ञान भी सामाजिक प्रशासनिक अध्ययनों के क्षेत्र में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। संक्षिप्त में जैसे कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा, अर्थशास्त्र, व्यवसाय एवं प्रशासन में सांख्यिकी उपयोग है। सांख्यिकी गुणात्मक तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करने का आधार प्रस्तुत करती है। वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए सर्वप्रथम आवश्यक प्रोडक्ट संग्रह करने की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक जब भी किसी विषय वस्तु पे रिसर्च करते हैं तो वो सबसे पहले सांख्यिकी का ही प्रयोग करते हैं, और यह प्रोडक्ट संकलन हमें सांख्यिकी से बहुत सहायताएं मिलती है, जैसे प्रेम, घृणा, बुद्धि, तीव्रता आदि मनुष्य के स्वाभाविक गुण हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले इन गुणों का मापन एवं व्यक्तियों के विभिन्न समूह में इन गुणों के वितरण की प्राकृतिक आदि का पता लगाने में एकमात्र सांख्यिकी ही समर्थ होती है। मतलब कि जैसे कि ये कोई समूह है, इस समूह में जितने भी व्यक्ति है उन सारे व्यक्ति के गुण, दोष, घृणा, प्रेम, यह सब जानकारी प्राप्त करने के लिए सांख्यिकी एक अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। दूसरा नंबर में हम लोग जानते हैं कि मूल आंकड़ों या प्राप्त अंकों को समझना। ये क्या करते हैं सांख्यिकी? सांख्यिकी किसी भी आंकड़ों को और उस आंकड़े की जो मूल अंक होते उसे समझना और उस अंकों को विश्लेषण करना एवं बहुत कठिन कार्य होता है, परंतु सांख्यिकी पद्धतियों के माध्यम से इनके व्याख्या में सुविधाएं होती है। क्योंकि अध्ययनों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों की सहायता से गुणात्मक तथ्यों की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। सांख्यिकी क्या करती है? सांख्यिकी जो अध्ययन करती है और उस अध्ययन के आधार पर जिस अंकों की जो प्राप्ति होती है उसकी सहायता से गुणात्मक तथ्यों को क्या करती है? वैज्ञानिक रूप से व्याख्या करती है एवं व्यक्ति तथा समाज के इन गुणों को घटाने बढ़ाने की सलाह दी जाती है, जिससे एक स्वस्थ व्यक्ति एवं समाज की रचना हो सके। तीसरा नंबर में किसी समूह में कुछ व्यक्ति उच्च श्रेणी के होते हैं तो कुछ व्यक्ति मध्यम श्रेणी के होते हैं। सचमुच में जितना भी समूह होते हैं उन इस तरह के व्यक्ति होते हैं। कोई व्यक्ति अत्यधिक उच्च श्रेणी के होते हैं, कोई मध्यम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, और एवं कुछ व्यक्ति निम्न श्रेणी की बुद्धि तीव्रता रखने वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन समूह की बुद्धि तीव्रता मतलब कि इस समूह में जितने भी व्यक्ति हैं और उस समूह के हर एक व्यक्ति में कितनी बुद्धि है, कितनी योग्यताएं हैं, यह सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह सांख्यिकी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो बुद्धि की तीव्रता के संबंध में सामान्य निष्कर्ष निकालने में सांख्यिकी ही समर्थ होती है। दो समूह में, जैसे दो समूह है और दो समूह में किसी गुण के वितरण का सांख्यिकी द्वारा अध्ययन करके इन दो समूह का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है एवं एक समूह की श्रेष्ठता के कारणों की खोज की जा सकती है। चौथा नंबर में है कभी भी दो विशेषताओं आपस में सहसंबंधित होती है, ऐसा होता है, और ऐसी विशेषताओं के माध्यम सहसंबंध की मात्रा एवं दिशा का ज्ञान सांख्यिकी के आधार पर ही ज्ञात किया
जा सकता और सहसंबंध गुणनांक इस प्रकार के संबंधों को ज्ञात करने में पूर्ण रूप से सक्षम होता है। इसमें हमारा सांख्यिकी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। 5वें नंबर में है दो विशेषताओं एक दूसरे से संबंधित है या एक दूसरे से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। इस प्रकार के तथ्यों की जानकारी सांख्यिकी के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। 6 नंबर में है किसी बड़े समूह में से कि ये कोई एक बड़ा समूह है और इस बड़े समूह में जितने भी व्यक्ति हैं इन सभी व्यक्ति का अध्ययन करना संभव नहीं हो सकता। सचमुच में हर एक व्यक्ति क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसलिए हम व्यक्तित्व विभिन्नता इसे कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में किसी बड़े समूह से प्रतिदर्श चुनकर उस समूह की विशेषताओं का अध्ययन करना सांख्यिकी के द्वारा सरल एवं संभव हो जाता है। 7वें नंबर में हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य में भी सांख्यिकी का महत्व अधिक है। सचमुच में अर्थशास्त्र में जितने भी कार्यक्रम होते हैं या चाहे वाणिज्य में, यह सांख्यिकी इसमें बहुत महत्वपूर्ण अधिक योगदान निभाती है। जिसे उपभोग एवं परिवार की वार्षिक आय व्यय की लेखा जोखा सांख्यिकी की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। मांग के अनुसार अगर कहा जाए तो वितरण को समायोजित करने में उत्पादन को सांख्यिकीय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 8वें नंबर में हम जानते हैं कि राष्ट्रीय योजना बनाते समय, जब राष्ट्र की योजना बनाई जाती है तो उस समय प्रशासनिक जब निर्णय लेते हैं तो उस समय सांख्यिकी अपना अद्वितीय भूमिका अदा करती है। व्यवहारिक सांख्यिकी क्या करती है, प्रशासन और जनता के समक्ष ऐसे तथ्यों को क्या कर देती है, प्रस्तुत कर देती है जिसे नीति निर्धारण करने में सहायता मिलती है। कोई भी सरकार, ये दुनिया का कोई भी सरकार हो, वह अपने राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति के विभिन्न स्तर के लोगों की संख्या और राज्य में पाए जाने वाली जितनी भी संपत्ति होते हैं उनके स्रोत और औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन, आयात निर्यात एवं राज्य में हर एक होने वाली विभिन्न प्रकार की अपराधी, बेकारी, शिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति आदि से संबंधित आंकड़ों के अभाव में पंगु हो जाएगी और इन आंकड़ों के अभाव में सरकार सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए कोई सार्थक निर्णय नहीं ले पाएगा। अतः सांख्यिकी इस क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो राहुल कुमार श्रीकांत यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।